अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी लंच बॉक्स स्पेशल होने जा रही है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, हटकर रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। आज की रेसिपी हमारे बच्चों के लिए इसलिए स्पेशल है कि हर किसी को अंडा बहुत पसंद होता है। डबल अंडे वाला बर्गर या अंडे वाला बर्गर या शामी बर्गर तो आपने खाया होगा। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे मज़े की होगी और अच्छी रेसिपी होगी। यहाँ पर हमने गंदम का आटा लिया और यहाँ पर नमक शामिल किया गया और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भरकर घी का शामिल किया गया है। और लच्छेदार पराठा तो आपने मैदे से बहुत बार खाया होगा। आज हम गंदम से बनाएंगे जो हमारे लिए अच्छा और ताकतवर एक आटा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जब आप भी बनाएंगे तो इस रेसिपी को बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में भी उतना ही मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मेरी वो बहनें और वो बेटियाँ जिनको आटा गूंदने में मसला होता है, तो मेरी प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि मेरे से भी अच्छा वो आटा गूंद सकें और उनको मुश्किल भी पेश ना आए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपने पानी शामिल करना है, एकदम सारा पानी शामिल नहीं करना। फिर यहाँ पर जैसे ही आप आटा गूंदेंगे और फिर क्या करेंगे, अगर आप उसका अच्छा मतलब चाहते हैं कि लुक हो, 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें घी का शामिल करना है और अच्छी तरह से इसी तरह से हाथों की मदद से इसके ऊपर आपने अप्लाई करके क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको गूंद लें। 2 से 3 मिनट के लिए आपने गूंदना है। फिर इसको आप क्या करेंगे, कवर करके रखेंगे और 5 मिनट के बाद आपने दोबारा से इसको सेट कर देना है। यकीन जाने अच्छा आटा गूंद कर रेडी होगा और आपको भी खुशी होगी कि आपने बहुत अच्छा आटा गूंदा है। और ज़्यादा पानी आपने शामिल करके कभी भी आटा नहीं गूंदना, उससे उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी नहीं रहेगी, पतला आटा गूंदा जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको कवर करके 5 मिनट के बाद इसको आपने फिर से गूंद लेना है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, आज की ये जो रेसिपी है डबल अंडे वाला हम लच्छेदार पराठा बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत डिफरेंट एक नाश्ता है और लंच बॉक्स के हवाले से भी बेहतरीन रेसिपी है। 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल शामिल किया गया। 2 टेबलस्पून स्लाइसिस में कट करके प्याज शामिल की गई। प्याज को आपने कलर नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको सौते करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ठीक है, जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो तो फिर आपने इसमें जो अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद हों वो आपने शामिल करनी है ताकि जो सब्ज़ियों की भी ताकत है वो बच्चों को ज़रूर मिले। अब 2 टेबलस्पून भरकर इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को हमेशा क्या करेंगे, स्किन उसकी या जो उसका जो छिलका है वो ज़रूर उतार लिया करें क्योंकि वो हज़म नहीं होता और हमारे लिए वो फ़ायदेमंद भी नहीं है। आपने टमाटरों के जो पानी है उसी में ही ये जो प्याज हैं उनको आपने सौते करना है। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमने इसमें बंद गोभी का ऐड किया। बंद गोभी का भी बस आपने इसमें कुक करना है, इसको बिल्कुल आपने पकने नहीं देना, इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए ताकि फिर आप दूसरी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकें। ठीक है, अब इसमें नमक शामिल किया जाएगा, हस्बे ज़रूरत शामिल करें। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून भरकर इसमें शामिल किया जाएगा। लाल मिर्चों की जगह आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके अपने अकॉर्डिंग है जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर आप शामिल करेंगे हरी मिर्च शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून आपने इसी तरह से इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दीजिएगा ताकि उसका भी टेस्ट अच्छा आए, ऐसे लगे जैसे कि हम पिज़्ज़े का एक खुशबू आती है, बच्चों को वो भी बहुत अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से 1 टेबलस्पून इसमें हमने शिमला मिर्च शामिल कर दी और यहाँ पर 2 अदद मैं अंडे शामिल करूँगी ताकि सब्ज़ियों के साथ जो अंडे हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं क्योंकि हमने सब्ज़ियों की जो लुक है उसको ख़राब नहीं करना। घर के ही मसालों से, सिंपल मसालों से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो सब्ज़ी वाली आमलेट है वो बनकर रेडी होगी। हमने 1 टेबलस्पून इसमें हरा धनिया और गोल कट की हुई इसमें हरी मिर्च शामिल की। पहले हमने शिमला मिर्च 1 टेबलस्पून शामिल की थी।
अब क्या करेंगे, जैसे ही ये अच्छा सा मिक्स हो जाए आपने इसको क्या करना है, प्लेट में निकाल देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आटा हमारा फाइन सा हो चुका था, फिर मैंने दोबारा से हमने उसको 2 से 3 मिनट के लिए गूंद कर और स्टे दे दिया। 20 से 25 मिनट आप ज़रूर स्टे दें। यहाँ पर आप आटे की भी लुक चेक कर सकते हैं। अगर मेरे मेथड से आप आटा गूँधेंगे तो कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा कि आपने आटा नहीं गूँधा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बहुत बार आटा गूँधने का बताया कि किस तरह से आप आटे को ईज़िली गूँध सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अंडा लिया है, क्योंकि यहाँ पर डबल आमलेट वाला लच्छेदार पराठा बन रहा है, तो यहाँ पर अंडा एक एक करके आपने इसी तरह से प्याली में शामिल करना है। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया जाएगा और इसमें आपने दड़ा मिर्च ऐड करनी है। अगर दड़ा मिर्च नहीं शामिल करनी तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। और थोड़ा सा आपने क्या करना है, 1 पिंच ऑफ ओरिगानो शामिल करेंगे ताकि और मज़ेदार ये इस पराठे को चार चांद लग जाएं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। ना हो तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो अब हम आ जाएंगे अपने पराठों की तैयारी की तरफ। और जैसे कि गर्मी है, ज़्यादा देर किचन में खड़े होने को दिल भी नहीं करता, तो बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको लच्छा पराठा बनाना बताऊंगी। कोई आपको स्ट्रिप काटने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, कोई ज़्यादा आपको लई तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी और कम टाइम पे ही आपका ये जो लच्छेदार पराठा है वो बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर मैंने जितने बनाने थे उतना हमने पेड़ों को बना लिया। काउंटर के ऊपर आपने इसी तरह से आटे का डस्ट करना है और रोटी को पहले हाथों की मदद से पुश करें जो आपके ये जो पेड़े हैं, फिर बेलन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। कोई इसके लेयर्स बनाने या काटने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यकीन जाने, एक बार मेरे इस मेथड से लच्छेदार पराठा बनाएं, आपको बनाने में भी खुशी होगी, टाइम की बचत होगी और आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये मेथड जो हमने बनाना बताया है, इजी मेथड, ये मेथड आपको हमारा कैसा लगा। और बेहतरीन जो हमने एक अच्छा भरपूर ग़ज़ा के तौर पर जो लच्छेदार डबल आमलेट वाला हमने ये पराठा बनाना बताया है, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब 2 टेबलस्पून बटर लगा लें, देसी घी लगा लें, सिंपल जो घी है वो लगा लें। और आपने इसी तरह से जिस तरह में ये रोटी को हम लेयर फॉर्म में ये यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करके अच्छी तरह से स्ट्रिप वाइज आपने इसको झटकना है। देखें कितने इजी मेथड से इसके लेयर्स बनी और इसी तरह से आपने पट्टी को रोल कर देना है। बस यहाँ पर हमारी ये लेयर्स तैयार हो चुकी हैं। यकीन जाने कि बेहतरीन ये बनकर हमारे जो लच्छेदार पराठा था बनकर रेडी हुआ था। अब यहाँ पर रही कि किस तरह से बनेगा, इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर स्टे देना है। ये भी ज़रूर देना है आपने, ठीक है। जैसे ही ये आप इसको कवर करके रखेंगे, यहाँ पर ये पूरे 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे। अब हम आएंगे अपने ये पराठे की तैयारी की तरफ। बेहतरीन आपका ये लंच बॉक्स जो है एक स्पेशल पराठा है। तो यकीन जाने, आप अगर घर पर कुछ चेंज बनाना चाह रहे हैं, अगर सालन बनाने को दिल नहीं कर रहा, तो इसको भी, इस रेसिपी को भी आप बनाकर ट्राई करें और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर इस पॉइंट पर आकर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे इस मेथड से उन बहनों को भी इजी मेथड से जो घंटों घंटों अगर नहीं किचन में खड़े होना पसंद करती, तो इस तरह से बनाकर लच्छेदार पराठा अपने बच्चों को दें। अब यहाँ पर जैसे ही आपका पैन गरम हो, आपने रोटी को इसके ऊपर डाल देना है और ब्रशिंग की मदद से आप इसके ऊपर घी लगाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से इसके जो लच्छे हैं वो सेपरेट होंगे और ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट आपका जो ये पराठा है वो बनकर रेडी होगा। और इंशाल्लाह ताला जब आप भी बनाएंगे, ये रेसिपी परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से 1 या 2 टेबलस्पून देसी घी लगा लें, बटर लगा लें। बच्चों को हर चीज़ दिया करें ताकि उनको मतलब उनकी सेहत के लिए अच्छा हो। ज़्यादा घी खाना भी अच्छा नहीं है।
लेकिन देसी घी हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से इसकी खुद ब खुद लेयर्स जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगी। जितना ज़्यादा घी लगाएंगे उतनी ही लेयर्स इसकी खुलेंगी। अगर नॉर्मल आप लगाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी इसकी लेयर्स, हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून अभी इसके ऊपर घी लगाया है तो इसके जो लच्छे हैं खुद ब खुद खुलने शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आटा जो मैंने गूंदने का और बिल्कुल इजी मेथड से लच्छेदार पराठा भी बनाना बता दिया। एक ही रेसिपी में मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई और किस तरह से डबल आमलेट वाला आप ये लच्छेदार पराठा बना सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में, वो भी बताया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर देखा करें कि इतनी मेहनत से हम आपके लिए रेसिपी लाते हैं। तो हमें खुशी होती है कि आप हमारी रेसिपी को फुल वॉच करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पर जो आमलेट थी उसको आपने फ्राई करना है और उसको भी आपने निकाल देना है और फिर मैं बताऊंगी कि इसके साथ भी आपने क्या करना है, किस तरह से डबल आमलेट वाला आपका ये लच्छेदार पराठा बन के रेडी होगा। इसी तरह से हम अपनी दूसरी आमलेट को भी डन करेंगे। अगर आपके जहन में कोई और रेसिपी हो इसी तरह से तो प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे खुशी होती है कि डिफरेंट रेसिपी को हम भी बनाएं आपके तरीके से। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पराठे के ऊपर हम क्या करेंगे, म्यूनिस को लगा देंगे एक लेयर। होममेड म्यूनिस है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगी क्योंकि बच्चों को म्यूनिस हो, केचप हो, इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो ज़रूर लगा कर दें, होममेड हो तो। फिर अब ये होममेड ही हमने केचप बनाई है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी क्योंकि मैंने बहुत से मैक्रोनी सॉस हो, पिज़्ज़ा सॉस हो और इस तरह की रेसिपी अपने चैनल पर मतलब हमने डाली है, तो आप उधर से इजीली उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर चाहे पिज़्ज़ा सॉस लगा लें, वो भी ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर एक आमलेट की लेयर लग जाएगी और यहाँ पर जो हमने वेजिटेबल आमलेट रेडी किया और वो आपने क्या करना है, उसकी भी आप इसी तरह से सेंटर पे लेयर लगा दीजिएगा। यकीन जाने कि ये आपका पिज़्ज़े का पिज़्ज़ा भी हो सकता है और ये शवारमे का भी स्ट्रक्चर दे सकता है। और जैसे कि डबल आमलेट वाला लच्छेदार पराठा यहाँ पर बनकर रेडी है। कट करके भी आपको दिखाएंगे और इसको आप रैप कर दें बटर पेपर की मदद से और लंच बॉक्स में इजीली बच्चों को रख कर दें। हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और उनका पेट भी अच्छा खासा भरा रहेगा, आपको टेंशन भी कोई नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़रूर आप भी ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि किस किस ने इस रेसिपी को मेरे इस मेथड से ट्राई किया है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। कट करके भी दिखाया जाएगा कि ये कितने इजी तरीके से कट होता है। इसकी आप क्रंचीनेस को भी चेक कर सकते हैं और जब आप ख़ुद भी बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी ख़ुद भी बेहद पसंद आएगी। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।